तो बस सबसे पहले तो वी जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि यू आर इन अ एज जिसके अंदर यू आर वेरी यंग, और अभी जो है ना इस एज के अंदर लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. पीपल जस्ट ट्राई टू नो कि उनका करियर किस मूव जाएगा, उनके लिए क्या बेहतरी आएगी ज़िंदगी के अंदर. आपने इस एज के अंदर यू कम अप विद अ कॉज, और आपने कॉज डिस्कवर की है कि आपको एनिमल राइट्स के ऊपर काम करना है, और आपको अबैंडन्ड एनिमल्स और जो कि सेहत में ठीक ना हो, किसी तरीके से खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट हुआ हो, उनको रेस्क्यू करके आपको यू गेट योर किक और आपको मज़ा आता है. सो ये जर्नी, ये सफ़र जो आपका जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ? मल्टीपल अबेंडन पेट्स को घर दिया है, अपने पास रखे हैं, आगे अडॉप्शन के लिए दिए हैं. मल्टीपल स्ट्रे डॉग्स हो गए, स्ट्रे कैट्स हो गई, उन सबको मैं विद टाइम बाय टाइम केसेस आते रहते हैं पास, तो मैं डील करती रहती हूँ. सो ये आपने पहला जो रेस्क्यू था, दिस स्टार्टेड 2 years बैक, 2 नो साल? नो नो, इट्स बीन मोर देन 7 years. हम्म, काफ़ी पहले की बात है ये. 7 साल हो गए. हम्म. सो अभी तक जो है कितने एनिमल्स को, अगर हमको हेड काउंट की बात करें, तो डू हैव हेड काउंट के कितने रेस्क्यू है, कितने फॉस्टर है, और अडॉप्शन जो वाला जो प्रोसेस है वो आप कितने बहुत जानवरों को ज़्यादा करवा है, चुकी हैं? आई कांट इवन काउंट देम, बहुत ज़्यादा है. हर लड़की यही कहती है कि आई कांट इवन काउंट. कोई मतलब कि कोई कोई नंबर जो है वो नहीं है कि कोई 1000, 1500, 500, कुछ कितने अप्रोक्सीमेटली कितने एनिमल्स अभी तक रेस्क्यू हो चुके होंगे? जिनको मैंने खुद पर्सनली पर्सनली करके, आपने हाँ, रेस्क्यू किया और आपने अडॉप्शन करवा दी हो आगे? 500 तक तो गए. 500. यस. सो इसकी जो कॉस्ट है, बिकॉज अब तो आपका जो आप मुझे बता रही थी कि आप यू कीप एन फूड, डॉग फूड या एनिमल फूड आप बिल्कुल ऐसे अपने ही है, हाँ. गाड़ी में रखती हैं, और आपको हम्म. जहाँ पर कोई फीड करता नजर आता है तो उनके लिए तो एक ट्रीट है, एक तरह का जंक फूड है, कि बिल्कुल जिस ऐसे तरह ही हम है. इम्पोर्टेड जंक फूड खा के बड़े खुश होते हैं. सो दिस इज लाइक एन ट्रीट फॉर देम. हम्म. सो ये अब तो जब से डॉलर और इन्फ्लेशन हुई, ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई बहुत हैं. ज़्यादा. सो हाउ डू यू मैनेज इट? डू यू हैव डोनर्स या आप नो, डोनेशन एक्सेप्ट करती हैं? नहीं, मैं अभी तक जितना भी मैंने किया है वो मैंने अपने ओन भी किया है. सही है. और यस, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जब से इन्फ्लेशन, हमारे रेट्स वगैरह, कैट फूड, डॉग फूड, सब कुछ, क्योंकि इम्पोर्ट भी बीच में बंद हो गई थी. फिर उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आई कि जो कैट फूड या डॉग फूड वो ले रहे थे उनके भी बड़े नखरे होते हैं, फिर वो चेंज वगैरह करना. तो खैर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आई हैं जब ये इन्फ्लेशन वाला हमारा सिस्टम गया है. बट अब अल्लाह का शुक्र है, आई डू इट ऑन माई ओन. अभी तक मैंने डोनेशंस वाले पे नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन इतना होता है कि आई रिक्वेस्ट पीपल कि एटलीस्ट वो अपना घर दे दें, अडॉप्ट कर लें सही है. उनको, ताकि उनको एक सेफ स्पेस मिल जाए बस. और अडॉप्शन की तरफ जो है ना, लोगों का क्या रुझान है? अभी तक आते हैं लोग? क्योंकि यूजली तो जब हम स्पेशली डॉग्स की या कैट्स की बात करें, ये वो एक ऐसा पेट है जो आपको स्टेटस को एलिवेट करता है. बिल्कुल ऐसे सो है. यू विल लाइक टू हैव अ ब्रीड, कि आपको कोई किसी को पग पालना है, तो किसी को कोई रशियन सेमी कैट पालनी है, जो कि मतलब कि वो कुछ शो ब्रीड्स हैं, या जो ज़्यादा शौक रखने वाले हैं वो जर्मन शेपर्ड्स की तरफ या लैब्राडॉग्स की तरफ. इस तरह मतलब दे लाइक टू गो इनटू ब्रीड्स, ताकि वो जब शाम को एक इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक ले रहे हों, तो उनके हाथ में उनका पेट जो उनका स्टेटस को थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे एलिवेट ही है. करे. पर आप जिनको रेस्क्यू करती हैं, हम्म. तो ये तो वो आसान कहते हैं ना कि 3 डिफरेंट ब्रीड्स के मिक्स होते हैं. और हम बिल्कुल. एक पता नहीं अब आप उसको क्या मैं सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उनको कहते हैं डग नस्ल है, कोई ब्रीड नहीं है. सो मल्टीपल डिफरेंट हाँ, ब्रीड्स का क्रॉस है, और उससे जो है एक और मिक्स ब्रीड ब्रीड है, हाँ. मिक्स ब्रीड क्रिएट हुई है. सो आप जब अडॉप्शन के लिए जाती हैं, हम्म. सो क्या मुश्किलात आती हैं? कभी होता है कि लोग उनको उनकी अगली होने की वजह से बहुत ज़्यादा छोड़ होता है, देते हैं? क्योंकि पहला सवाल ही ये पूछा जाता है कौन सी ब्रीड है. एंड अगर तो वो ब्रीड के होते हैं, क्योंकि अबेंडन भी होते हैं, लोग अबेंडन कर देते हैं, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करते हैं. स्ट्रेज अगर होते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टू फाइंड अ नाइस फैमिली, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये क्या है, इससे तो सड़की कुत्ता है, सड़की बिल्ली है. सड़की कुत्ता? यस. अच्छा. इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं. तो ब्रीड कॉन्शियस तो बहुत ज़्यादा लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में. पहला सवाल ये होता है. इवन कुछ लोग जो अगर परचेज ना भी करना चाहें, वो अडॉप्शन की तरफ आते भी हैं, तब भी वो अडॉप्ट भी ब्रीड को ही करना चाहते हैं. मतलब अगर वो इस हक में नहीं है कि चलो, उनको पता है कि हमें अडॉप्शन की तरफ ही जाना है, हम ये परचेज सेल की तरफ नहीं जाएंगे, तो दे स्टिल लाइक कि ब्रीड अडॉप्ट करनी है. सो फिर इनका जो फ्यूचर है, जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं या कैट्स है, इनका फ्यूचर क्या है? मतलब हाउ डू यू सी इट, बिकॉज यू आर इन इट फॉर पास्ट मोर देन 5 years. सो अब आपको क्या मतलब कहते हैं देयर इज अ लाइट इन एट द एंड ऑफ द टनल. सो डू यू सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? और अगर आपको वो टनल के एंड पे वो लाइट नज़र आती है, सो कैन यू
एक्सप्लेन टू अस कि वो लाइट क्या है, फ्यूचर क्या है इनका? बिल्कुल, मुझे नज़र आती है क्योंकि पहले अगर इयर्स बैक देखा जाए तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों हुँ, में। अब अगर आप अपने बच्चों को या यंगस्टर्स को ये सिखाते हो, ये बताते हो कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, तो शायद अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 1 डेकेड के बाद ये चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आने लग जाएँगी। अगर बाहर की कंट्रीज़ में ये सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज किया जाता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी किया जाएगा। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, एनजीओज़ को करना चाहिए, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड है। हुँ। ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना फ़र्ज़ किस तरीके से निभाना है, हमारे ऊपर अब वो फ़र्ज़ आता है।